नमस्कार विद्यार्थियों। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने YouTube चैनल पे। मैं आपका अपना दोस्त मोहन सोडा। ज़्यादा आपसे आज बातचीत नहीं करूँगा। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो, ताकि अपना वीडियो भी थोड़ा लंबा नहीं बने। देखिए दोस्तों, मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ तो जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होगी। मैं अगर बात करूँ तो आज जो है RPSC के द्वारा डब्ल्यू जो पेपर है उसके लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है। सिलेबस जो है आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, PDF के ऊपर आपको प्राप्त हो गई होगी। फिर भी जो है काफ़ी जो बच्चे हैं, काफ़ी विद्यार्थी मेरे से बड़ी भी तैयारी कर रहे हैं। बच्चे तो क्या, जैसे कि का तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि हर कोई भी एग्ज़ाम अपन तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास उसका सिलेबस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसका जो है RPSC ने सिलेबस आज जारी किया है तो उसमें काफ़ी फेरबदल भी किया है, और वो जो सिलेबस हैं वो आपके इंग्लिश के अंदर है। तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती होगी कि हम यार पढ़े क्या, क्या सिलेबस हैं, क्या चीज़ें हैं। तो आप एक पेन और कॉपी जो है उठा लीजिए, और जितनी भी चीज़ें जो मैं नोट करवा रहा हूँ वो आप मेरे साथ साथ नोट कीजिए। आपको बहुत ही ये चीज़ें काम आने वाली हैं। ओके दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो इस पेपर के अंदर पहले हिंदी आती थी। तो सबसे बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट थे उनको हिंदी करने में बहुत ही जोर आता था, क्योंकि हिंदी जो है एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है और इसका कोई अंत नहीं है, और अपन जितना पढ़ते हैं उतना ही कम है। और पेपर जो होता था बहुत ही हेवी क्वालिटी का आता था, मतलब हेवी लेवल आता था उसका, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। लेकिन अब मैं अगर मैं बात करूँ, जो BSc अगर आप पास करते हो तो BSc के अंदर जो है, ये BSc 12th पास के लिए नहीं है। जो भी विद्यार्थी 12th वाले देख रहे हैं तो 12th के लिए वैकेंसी बिल्कुल ही नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम आपकी BSc चाहिए। 12th के लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की एक वैकेंसी आती है जो आप अभी जा चुके हैं, और जब भविष्य में आएगी तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो अभी जो इसका पैटर्न रहने वाला है तो आप तो पहले ये नोट कर लें कि इसके अंदर जो है 150 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके अंदर आपको 30 क्वेश्चन जो हैं वो GK के देखने को मिलेंगे, और 120 क्वेश्चन जो हैं आपको अ, हिंदी सॉरी वो एग्रीकल्चर के देखने को मिलेंगे। जो अपना मेन सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, उसके देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है, हिंदी जो है उसको RPSC ने यहाँ से आउट कर दिया है। हिंदी को वो अपने जो WO के पेपर से जो है हटा दिया है। तो तब सबसे पहले आपके मन में काफ़ी दिन से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, ऐसा मुझे पहले से अवगत था कि हिंदी जो है वो हटा दी जाएगी। लेकिन अपने को कंफर्म करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो है सूचना मिल जाती, तो इसलिए आज जो है ऑफिशियल आपको सूचना इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो अब आप सब लोगों को पता चल गया, और मुझे जो जो मेरे से मिला था मैंने उनको काफ़ी बताया था कि ऐसा सुनने में आया है। कुछ हमारे सीनियर सर हैं वो बताते हैं कि हम हिंदी हटने वाली हैं, तो वो बिल्कुल बात सत्य हुई है। तो अगर मैं बात करूं, तो पहले तो आप लोग अपनी पेन और जो है नोटबुक साथ में लेके बैठें। इसके अंदर जो है कौन कौन से सब्जेक्ट अभी हाल फिलहाल में आपको पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैं आपको बताऊं कि मेनली जो मुझे दिख रहा है, अगर मैं बात करूं तो आपके इसमें 12 सब्जेक्ट हैं आपने को पढ़ने पड़ेंगे, जो आपको प्री PG में भी पढ़ने पड़ते हैं, और WO का पेपर आप क्लियर करना चाहते हो तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ एग्रोनॉमी को। एग्रोनॉमी में जो है आप, जैसे अपन शस्य विज्ञान कहते हैं एग्रोनॉमी, उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग जिसे अपन पादप प्रजनन कहते हैं, और जेनेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, और प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादपकारी की जिसे अपन बोलते हैं। जेनेटिक्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों, आपकी आनुवांशिकता। तो इसके भी क्वेश्चन आने वाले हैं। सॉइल साइंस से भी क्वेश्चन आएंगे। हॉर्टिकल्चर का पूरा पोर्शन आने वाला है। हॉर्टिकल्चर की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे कि ओलेरिकल्चर आ जाता है, और पोमोलॉजी आ जाती है, और जनरल एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे जाते हैं। फ्लोरिकल्चर हैं, इन सब के बारे में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट्री की, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपके इकोनॉमिक्स की, और एक्सटेंशन एजुकेशन, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, स्टेटिक्स एंड प्लांट पैथोलॉजी के जो हैं आपको मुख्य मुख्य जो हैं एग्रीकल्चर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है आपको नहीं वापस नहीं लिखे, मैं फिर बता देता हूँ। 12 सब्जेक्ट आने वाले हैं टोटली। एग्रोनॉमी, दूसरा है आपकी प्लांट ब्रीडिंग, तीसरा है आपकी जेनेटिक्स, चौथा है आपकी प्लांट फिजियोलॉजी, पाँचवा सॉइल साइंस, छठा हॉर्टिकल्चर, सातवां फॉरेस्ट्री, आठवां इकोनॉमिक्स, उसके बाद जो है एक्सटेंशन एजुकेशन, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, और उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसके बाद स्टेटिक्स और प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान, उसके भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके दोस्तों, आपको जो स्क्रीन के ऊपर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, और उसको मैं थोड़ा जूम करके भी आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आपको मैं बता दूं
तो नेगेटिव मार्किंग का बहुत से लोगों के मन में ख्याल है कि नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 क्वेश्चन के जो अंक हैं आपको जो मार्क्स हैं वो आपको दिए जाएंगे 150। और आप अगर गलत एक क्वेश्चन करते हो तो आपके जो है 1/3 यानी कि 0.33 जो है आपका अंक काट लिया जाएगा। कहने का मतलब है अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक राइट क्वेश्चन जो है वो डिलीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब मैं आपको आप खुद आप देख सकते हो, बहुत यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख रहा है आपको। हाँ, यहाँ पे देखिए आप। हाँ, सबसे पहले आपको दे रखा है कृषि जलवायु तत्व और पौधों की वृद्धि पर प्रभाव, मौसम की असमानताएं, सुरक्षा एवं उपाय। यानी कहने का मतलब है जलवायु जो मौसम का टॉपिक है वहाँ से बात हो रही है। उसके बाद देखो फसलों उत्पादन में जो तत्व है, फसलों का वर्गीकरण, खेती, मिट्टी का कटाव, सिस्टम जुताई, मिट्टी और जल संरक्षण। कहने का मतलब है यहाँ से फसलों का वर्गीकरण है, मृदा जो अपर्दन होता है उसके बारे में चर्चा हो रही है और उस किस प्रकार से जो है मृदा का अपन जो है संरक्षण करते हैं उसको अपन कैसे। उसके बाद देखिए मिट्टी की उत्पादकता, सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी के बारे में चर्चा हो रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ हैं, फर्टिलाइजर हैं और जल उपयोग दक्षता है, सिंचाई। यानी कहने का मतलब ये पूरी की पूरी एग्रोनॉमी की बात हो रही है। जल संसाधन, जल की गुणवत्ता, जल प्रदूषण, फसलों में जल की आवश्यकता, उसकी विधियाँ, जल निकास, ड्राई फार्मिंग के बारे में हैं और उसकी उसकी क्या क्या समस्याएं हैं। खरपतवार भी टॉपिक्स में लगेगा, बीज की पूरी बात हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बहुत सारी फसलों के अंतर्गत अपने को पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि अनाज वाली, दलहन तिलहन, रेशे वाली, चारे वाली, गन्ना है, चुकंदर, आलू, इसका स्पेशल दे रखा है। ये तो है अपना नॉर्मली एग्रोनॉमी का पोर्शन जो आपको सबसे ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको पैराग्राफ दे रखा है। ये पूरे के पूरे जो एग्रोनॉमी है इसके लिए आपको बेनिफिट है। देखिए दोस्तों, मेरा काफ़ी टाइम से जो है मैं देख रहा हूँ और काफ़ी जगह मैं पढ़ा भी चुका हूँ, तो और आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैंने आपको कम से कम ये जो आप सब देख रहे हो ना, इनकी मैंने एक एक क्लास डाल रखी है, तो आपको अच्छा लगे तो आप इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एग्रोनॉमी की क्लासें सेपरेट देख सकते हो। और टाइम मिला तो मैं हॉर्टिकल्चर की क्लासें आपके लिए ज़रूर डालूंगा और उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी, इनकी भी क्लासें अगर समय मिला तो हम ज़रूर डालेंगे। और अभी स्कूल के और कोचिंग के चलते थोड़ा टाइम कम मिल पाता है, इस चक्कर में नहीं डाल पाते क्लासें। उसके बाद आप देखिए प्लांट ब्रीडिंग की बात हो रही है, इसके क्या क्या पादप प्रजनन के क्या क्या उद्देश्य हैं, किस प्रकार तरीके से अपन प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। उसके बाद मेंडल के कुछ नियम आ गए, हेटेरोसिस, उत्परिवर्तन, जीन धारणा, ये सभी जेनेटिक्स का पार्ट आ गया। उसके बाद देखिए बीज सीड टेस्ट है, बीज का प्रकार है, बीज उत्पादन, सीड टेक्नोलॉजी है वो आ चुकी है। और उसके बाद देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा। मैं अगर बात करूं तो ये यहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसका कहने का मतलब है जो पादप हार्मोन है ना उसी के बारे में चर्चा हो रही है और ज़्यादा आपको घबराने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बहुत सारी बात अगर मैं बात करूँ, पादप जल संबंध है, अजैविक प्रतिबल प्रबंधन है, यानी कि ये जो पोर्शन है ये प्लांट फिजियोलॉजी का है, पादप जल संबंध वगैरह ये। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मृदा, सोइल साइंस के बारे में चर्चा हो रही है कि मृदा क्या है, इसका वर्गीकरण बताइए, राजस्थान की मिट्टियाँ बताइए। उसके बाद समस्यागत मिट्टी है, उसके बारे में चर्चा हो रही है, पोटेशियम, फास्फोरस, इनकी यानी कहने का मतलब है ये सोइल साइंस का पोर्शन है। उसके अंतर्गत आपको जीव उर्वरक पढ़ना है, खादें पढ़नी है, खलियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें जो है आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप देख सकते हो। और आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से भी आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद देखिए मेरे साथियों, यहाँ पे आपको ओलेरी कल्चर के बारे में चर्चा पड़ी है। यहाँ पे आप देख रखे हो ये ओलेरी कल्चर लिखा पड़ा है। जो ओलेरी जो कल्चर है ये आपके इसके अंतर्गत अब हॉर्टिकल्चर का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। सब्जियों में है, सब्जियों में बहुत सारी है। अब इसमें जैसे कि अब आपको क्या बताएं कि एक चीज़ को, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी। जितनी भी सब्जियां होती है, जो फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्ची, बैंगन, गाजर की खेती आदि की, मूली, प्याज, टमाटर, भिंडी, खरबूजा, तरबूज, शकरकंद, ये जो सब चीज़ें अपने पास। उसके बाद बीजी, मसाले, औषधीय पौधे, यानी कि हॉर्टिकल्चर दोस्तों पूरी है। अब एक भी चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी। सजावटी पौधे, बागवानी है, लॉन है, गुलाब की खेती, ग्लूडिलस है, गेंदा है, इन सब के बारे में। उसके बाद मैं पोमोलॉजी की बात करूँ तो बगीचे वगैरह। उसके बाद देखिए आम है, केला, अमरूद, अनार, पपीता, बेर, फालसा, आंवला, खजूर, इन सब के बारे में चर्चा करिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पीएचडी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्निक, सीधी सी बात है, सब्जियों की डिब्बाबंदी कैसे करोगे, बोल्टिंग क्या, निर्जलीकरण, पैकेजिंग, ठीक है। ये तो आपका हॉर्टिकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर में आपको टोटली जो है पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये देख सकते हो आप, ये सोइल साइंस का पार्टिकल और ये सोइल साइंस, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्होंने दे रखी है। उसके बाद मैं फॉरेस्ट्री की बात करूँ, देखो वानिकी के महत्व यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, सबसे नीचे नीचे वानिकी का महत्व, वन वृक्षों की प्रमुख प्रजातियाँ, प्रचलित वन वृक्ष प्रणालियाँ में राजस्थान के अंतर्गत बेस की बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो है अपन का, ये तो आपका
आधा पोर्शन हो गया। उसके बाद यहाँ से थोड़ा अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले इकोनॉमिक्स का पोर्शन कुछ दे रखा है इन्होंने, कि भारतीय कृषि की विशेषता, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, कृषि का महत्व, भूमि का उपयोग, जोत का आकार, कृषि वस्तुओं की कीमतें, कृषि विपणन कार्य, कुछ संस्था है, मूल्य प्रचार, ये ऋण वगैरह, संस्थान, फसल बीमा, कृषि योजना, बजट, ये काफ़ी चीज़ें आप पढ़ सकते हो एक एक चीज़ों को। सामाजिक संस्था है, जाति है, परिवार है, ग्रामीण नेतृत्व है, शिक्षण प्रक्रिया है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप एक एक करके इसको कवर कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नीचे वाला जो पोर्शन आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है एक्सटेंशन का। किसका दे रखा है? एक्सटेंशन एजुकेशन। अगर मैं बात करूँ एक्सटेंशन एजुकेशन की, अगर मैं बात करूँ तो एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हो आपकी जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा है, ये देख सकते हो आप, विस्तार शिक्षा के दर्शन, ग्रामीण सामाजिक संस्था, जाति परिवार ग्रामीण, ये विधियाँ, कार्यक्रम, योजना, मूल्यांकन, संचार प्रक्रिया, प्रसार सिद्धांत, बहुत सारी हैं। ये थोड़ा सा ये अपने रहता नहीं है। जो सुपरवाइजर की जो तैयारी कर रहे थे उनको आप मेनली 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिले थे, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर। तो उनके लिए काफ़ी सब्जेक्टों का लोड बढ़ चुका है। तो हालांकि इतना है कुछ भी नहीं, फिर भी अपने को तैयारी अपनी मजबूत बना के रखनी है। ओके साथियों, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको पशुपालन पढ़ना है। हालांकि इसमें कुछ हो सकता है कि पशुपालन में हिंदी ट्रांसलेट में कुछ ना कुछ कमियां रही हो, क्योंकि आज ये सिलेबस जो है वो आया है, तो इसमें कुछ अगर फेरबदल हुआ, हालांकि फेरबदल तो क्या होगा, लेकिन हिंदी प्रिंट में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रिंट मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाके आप उसको ले सकते हो। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री का जो पोर्शन आ रखा है उसको आप देखिए। इसमें दे रखा है कि नवजात जो शिशु हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन का क्या महत्व है, नवजात शिशु की अपन देखभाल कैसे करते हैं, बछड़ा बछिया है उनका अपन पालन कैसे करते हैं, बील है, गाय में प्रजनन कैसे कराते हैं, प्रसव जो प्रक्रिया होती है वो क्या रहती है, और पशुओं के अंतर्गत जो लगने वाले रोग हैं उसके बारे में चर्चा है, उनका रोकथाम अपन कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। उसके बाद गाय हैं, भैंस है, भेड़ बकरियाँ, जितनी भी अपने पास मुर्गी मवेशी जितने भी हैं उनके पूरी की पूरी जो नस्लें हैं उसके बारे में चर्चा की जाई गई है, और चारा साइलेज है इनके बारे में भी चर्चा आपसे कराई गई है। उसके बाद देखिए अब आपके पास जो अगले पोर्शन है वो आ रहा है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। आप देख सकते हो सामान्य कार्यशाला उपकरण, सर्वेक्षण उपकरण, बेल से खींचे गए उपकरण, खेत का दायरा, राजस्थान में मशीनीकरण, भूमि की तैयारी और समतलीकरण के लिए उपकरण। ये जो आपको उपकरण दिखाई दे रहे हैं ना, सिंचाई, पानी पानी उठाने वाले उपकरण का मापन, डेटा ग्रह, सारांश, आप रुक जाओ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो इतना था यही एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पोर्शन था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपके डेटा संग्रहण, सारांश, प्रस्तुति, प्रस्तुति, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, उपाय फैलाव, कार्ल्स पियर्सन के सहसंबंध, गुणांक, प्रायोगिक डिज़ाइन, ये जो है ना ये मेरे साथियों स्टेटिक्स का पोर्शन है। किसका पोर्शन है? स्टेटिक्स का पोर्शन है। मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप 5 से 7 मिनट में आप इसको देखोगे, उसके बाद आपको मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ को कवर कर सकते हो। उसके बाद प्रमुख रोग हैं, जैसे कि कुछ फंजाई सीजन की कवक से रोग होते हैं, कुछ जीवाणु से रोग होते हैं, कुछ नेमेटोड से रोग होते हैं, कुछ वायरस से रोग होते हैं, जिसमें अपन आप देख सकते हो राजस्थान के अंदर जो फलों के बारे में, सजावटी पौधे हैं, बीज वाले जो पौधे हैं, मसाले वाले जो पौधे हैं, फसलें हैं, उनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ना, बैंगन का छोटा पत्ती रोग, तो वो किस वजह से होता है? जैसे कि माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। तो उसी प्रकार से आपको जो है नॉर्मल पूछा जाएगा, इतना गहराई में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास काफ़ी टाइम है, उसको आप जो है अच्छी तरीके से कर सकते हो। इस अब स्क्रीन को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। सबसे पहले देखिए स्क्रीनशॉट आप इधर से लीजिए, अगर नहीं तो फिर क्या आपको परेशानी हो जाएगी, हम कहाँ से देखें। ये देखिए आप, मैं इस 2 पोर्शन है अपने पास, ये इतना मैं छोटा कर लेता हूँ। अब आपको सही दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ फ़ोन के ऊपर। अब आपको एक चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से दिख रही होगी। आप बिल्कुल अब इसका फ़ोटो ले लीजिए दोस्तों, और यही आपका सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद राजस्थान जीके जो है उसके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और उसमें भी आपको पूरा का पूरा जीके पूछेंगे, जिसमें आपको पूरी की पूरी आर्ट एवं कल्चर आने वाली है, कला एवं संस्कृति, और हिस्ट्री आने वाली है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ जियोग्राफी भी आने वाली है। तो जिसने सुपरवाइजर की तैयारी कर रखी है, हालांकि सभी ने किया होगी, एग्रीकल्चर में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी नहीं करी है, तो उसके लिए जीके प्लस पॉइंट है। हिंदी उसके लिए प्लस पॉइंट था, लेकिन हो सकता है सभी के लिए प्लस पॉइंट नहीं रहता है, सभी के लिए जो है हिंदी इतनी ईजी नहीं रहती है, तो हिंदी को उन्होंने आरपीसी वालों ने हटा दिया है। तो ये एक प्रकार से अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
ठीक है दोस्तों, कोशिश मैंने बहुत फास्ट बोलने की है, तो आप एक बार वापस इन सब्जेक्ट को नोट कर लें। एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, उसके बाद जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, स्टेटिक्स और प्लांट पैथोलॉजी। ओके दोस्तों, कम से कम 13 से लेके 14 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप 120 क्वेश्चन कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए जो समय दिया गया है अपने को, वो ओनली और ओनली 2 घंटे 30 मिनट ही दिए गए हैं। और आपको एक क्वेश्चन के ऊपर एक ही अंक दिया जाएगा। और अगर आप ये क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपका 0.33 जो परसेंटेज है वो नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश यही रहेगी, आप एक बार इसको ज़रूर देखें। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और जानते ही हो, तेरा पोस्ट है, इस प्रकार से तैयारी करें ताकि अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। और ऐसा मुझे थोड़ी जानकारी है कि भविष्य में आपके डब्ल्यू के पोस्ट जो हैं वो बढ़ने की संभावना है। तो आप थोड़े से अपने उस हिसाब से तैयारी करें। ऐसा ना सोचें कि 13 सीट है, हमारा कैसे हो पाएगा। हाँ, 13 सीट के ऊपर ही जो है वो कोई ना कोई अपने जैसा ही अपना साथी ही जो जाके वहाँ पे उस सीट को ग्रहण करेगा, उस सीट को जो है ज्वाइन करेगा। तो इसलिए हो सकता है कि आप भी उसकी भागीदारी बने, उसके साथ साथ आप भी अपनी तैयारी को और मजबूत करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं आप मुझे ज़रूर बताएं, मेरे से जितना हो सका मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वच्छ रहें और अपनों का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें।